वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टेलीविजन इंजीनियरिंग की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैमरा ट्यूब्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैमरा ट्यूब ऑपरेट करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ऑप्टिकल नेचर जो है वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में कैसे बदलता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है, फोटो एमिशन में क्या होता है, फोटो कंडक्शन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अच्छे कैमरा ट्यूब का। तो वो सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैमरा ट्यूब्स। तो मॉड्यूल 2 में जो पहला टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा टॉपिक में कैमरा ट्यूब 3 टाइप का हम लोगों को पढ़ना है, इमेज ऑर्थोकॉन, विडिकॉन, प्लम्बिकॉन। तो आज के क्लास में हम लोग इमेज ऑर्थोकॉन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आउटलाइन है टॉपिक 2 का। M2ST2 मीन्स मॉड्यूल 2 सब टॉपिक 2 जो कि कैमरा ट्यूब्स है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो आज हम लोग कवर करेंगे, इमेज ऑर्थोकॉन। इमेज ऑर्थोकॉन एक्चुअली में क्या होता है, हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, फोटो एमिसिव सरफेस, फोटो कंडक्टिव सरफेस। तो ये जो इमेज ऑर्थोकॉन है, ये जो कैमरा ट्यूब है वो क्या यूज करता है, फोटो एमिशन का यूज करता है, फोटो कंडक्शन का यूज नहीं करता है, ठीक है। इसका 3 सेक्शन होता है, इमेज सेक्शन, स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन एंड मल्टीप्लायर सेक्शन। ये हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें क्या क्या यूज होता है, फोटो एमिसिव सेंसिटिविटी यूज होता है, इमेज मल्टीप्लिकेशन होता है और इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो एक डायग्राम है, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ऑर्थोकॉन का या कोई भी एक जनरल कैमरा ट्यूब का। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमको टेलीवाइज करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल नेचर में है, तो यहाँ से जो भी लाइट रहेगा उसको हम लोग फोकस करेंगे इस ग्लास प्लेट पे फोकसिंग लेंस के द्वारा, जो कि जनरली कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, ठीक है। लाइट अब इस पे फॉल हो गया, हम लोग यहाँ पे जो हमारा ग्लास प्लेट है वहां पे एक कोटिंग करते हैं, फोटो एमिसिव कोटिंग। वो क्या करेगा, जब भी लाइट इस पे फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है तो वो आगे जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फोटो कंडक्टिव कोटिंग है। इसमें क्या होगा, जब भी लाइट फॉल करेगा तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हम लोग देखते हैं फोटो कंडक्टिव सरफेस में कंडक्टिविटी चेंज होता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो अभी क्या होगा, लाइट फॉल हो रहा है, ये अगर फोटो कंडक्टिव सरफेस है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज रेजिस्टेंस के लिए हमको करंट फ्लो करवाना है, तभी तो हम लोग इसका इंफॉर्मेशन पिकअप कर पाएंगे। नहीं तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया सरफेस में, उसका हमको क्या फायदा होगा। रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो हमको चाहिए होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई और लोड रेजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ जो भी करंट है वो इसके थ्रू फ्लो करता है। तो अब जो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज्ड वर्जन है, अगर इसको नहीं भी उतना देखना है तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। हम लोग ऑर्थोकॉन में ये ध्यान रखना है कि हमारे 3 सेक्शन होता है ऑर्थोकॉन में। इमेज सेक्शन जहाँ पे इमेज बनता है, मतलब लाइट जो है वो फॉल करके फोटो एमिसिव सरफेस पे जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है। स्कैनिंग सेक्शन में क्या होता है, स्कैनिंग होता है। इलेक्ट्रॉन गन एंड मल्टीप्लायर सेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है। और मल्टीप्लायर सेक्शन में क्या होता है कि स्कैनिंग बीम जब रिटर्न होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर वेग वे में कहा जाए तो ट्यूब क्या क्या चीज का यूज करता है, फोटो एमिसिव सेंसिटिविटी का, क्योंकि हम लोग एक फोटो एमिसिव सरफेस लगाते हैं। इमेज मल्टीप्लिकेशन होता है और इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का यूज होता है। ये तीनों चीज हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में। तो इस डायग्राम को देख करके एकदम घबरा नहीं जाना है, ये हम सिर्फ सेक्शंस दिखाने के लिए बताए हैं। हालांकि इतना चीज होता है, ये डायग्राम में इतना नेमिंग किया हुआ है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अदरवाइज ये इस डायग्राम में कुछ भी ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है, हमारा लेंस जो है लाइट फॉल कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के आगे जा रहा है टारगेट प्लेट पे, ठीक है। ये सारा जो कॉइल्स है, ये सारा डिफ्लेक्शन कॉइल्स है, अलाइनमेंट कॉइल है। ये सारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन देता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में रिपेल होकर के आगे अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इस डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक, ये टारगेट प्लेट होता है, ये हमारा फेस प्लेट होता है। तो ये जो टारगेट प्लेट तक का जो सेक्शन है वो हमारा होता है इमेज सेक्शन, क्योंकि यहाँ तक इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक, ये सेक्शन को कहते हैं स्कैनिंग सेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसी सेक्शन में
स्कैनिंग बीम आता है, स्कैन करता है और वापस रिटर्न होता है। और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन एंड मल्टीप्लायर सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन भी होता है और मल्टीप्लायर सेक्शन भी होता है। अब हम लोग एक एक सेक्शन को वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इमेज सेक्शन, जो लास्ट वाला डायग्राम था उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ठीक है। और इसमें स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन सेक्शन हम लोग नहीं लिए, सिर्फ इमेज सेक्शन लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो चीज है, ठीक है, इमेज सेक्शन तक देखें तो ये जो चीज होता है ये हमारा फेस प्लेट है, ठीक है, आगे का प्लेट है जो कैमरा ट्यूब है। और ये जो डार्क सॉलिड लाइन है ये ब्लैक कलर का, ये हमारा टारगेट प्लेट है, ठीक है। तो ये जो ग्लास प्लेट है यहाँ का, वो क्या चीज से कोट रहता है, सिल्वर एंटीमनी से। क्यों? ताकि इसको फोटो सेंसिटिव सरफेस बना पाए, फोटो कैथोड बना पाए। हम लोग देखे थे फोटो कैथोड क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो अपना जो भी एनर्जी होता है फोटॉन्स दे देता है सरफेस पे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो जो सरफेस होता है उसको फोटो कैथोड बोलते हैं। तो क्योंकि हमको फोटो एमिशन चाहिए इसीलिए हम लोग ये जो ग्लास प्लेट है इसको क्या किए हैं, सिल्वर एंटीमनी से कोट कर दिए हैं, ठीक है। अब कोटिंग कर दिए इस प्लेट पे, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको कि हमको टेलीवाइज करना है, जिसको कि हम चाहते हैं कि रिसीवर, टीवी रिसीवर जो है उसमें आए। तो अभी ये ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस करेंगे कहाँ, ग्लास प्लेट पे, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, जो कैमरा लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, जो कि काम आता है फोकस करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट ये वाला, ये जो डैश लाइन दिख रहा है, दिस इज ग्लास प्लेट, इट इज कोटेड विथ सिल्वर एंटीमनी, ठीक है। अब इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, -600 वोल्ट्स का, ठीक है। अब लाइट इस पे फॉल हुआ तो अब ये फोटो एमिशन करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा हर जगह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा क्योंकि ये फोटो कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा तो वो यहाँ तो रह नहीं सकता है, इस सरफेस पे नहीं रहेगा क्योंकि ये कंडक्टर भी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरह से ये कॉइल और ये सब अरेंजमेंट करना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ जो इमेज फॉर्म हुआ है, ये जो इमेज है वैसा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हुआ है। तो वो इमेज हम लोग क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, क्या तुम आगे जाओ। तो ये जो टारगेट प्लेट है, ये टारगेट प्लेट हाई पोटेंशियल का रहता है, फोटो कैथोड -600 वोल्ट का है, तो ये जो टारगेट प्लेट है -3 से -5 वोल्ट का रहता है। तो जनरल वे में कहते हैं कि 400 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे रहता है टारगेट प्लेट। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे है, अगर उसके अब बहुत ही कम डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं कि इतने दूर रखते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस पे हम लोग टारगेट प्लेट रखते हैं, तो टारगेट प्लेट को हायर पोटेंशियल पे रखें तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा हायर पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, सारा इलेक्ट्रॉन टारगेट प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। टारगेट प्लेट जो होता है वो कोटेड होता है सीजियम से, जो कि हम लोग देखे हैं सीजियम ऑक्साइड का कोटिंग क्या करता है, फोटो एमिसिव सरफेस की तरह यूज होता है। तो ये जो टारगेट प्लेट है उसका इस तरफ वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, उसमें सीजियम कोटिंग रहता है। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और क्योंकि ये 400 वोल्ट मोर पॉजिटिव है हमारे ग्लास प्लेट से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस टारगेट प्लेट पे आता है तो क्या होता है, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट यहाँ पे हो गया है, जो कि हमारा ये जो इमेज था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, लेकिन यही वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो एमिशन है वो उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी मतलब सेकेंड, तो प्राइमरी जो था, जो पहला वाला एमिशन था वो तो यहाँ पे हो गया था, ये क्या हुआ, जो भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वापस से एमिशन कर रहा है, इसीलिए उसको बोले सेकेंडरी एमिशन। तो अभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के बदले अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलर वे में यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ इस सरफेस को हिट करेगा, ये सॉलिड लाइन को, तो फिर से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है टारगेट प्लेट पे, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हम लोगों को इमेज का ही इंफॉर्मेशन है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट प्लेट के एकदम पास में एक वायर्ड मेश लगाते हैं। वायर्ड मेश, मेश मतलब जाल, जैसे जाल होता है ना ऐसे करके,
ये जाल लगाते हैं यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल जो रहता है वायर्ड मेश का, ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है टारगेट प्लेट से। ठीक है, अब टारगेट प्लेट से थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, तो अभी सारा इलेक्ट्रॉन था टारगेट प्लेट पे, लेकिन क्योंकि हम टारगेट प्लेट से थोड़ा और ज्यादा हाई पोटेंशियल का एक वायर्ड मेश लगा दिए, तो अब क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन इस वायर्ड मेश में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है ये कि ग्लास प्लेट कोटेड होता है, लाइट फ्रॉम द सीम टू बी फोकस्ड ऑन फोटोकैथोड सरफेस बाय लेंस सिस्टम एंड ऑप्टिकल इमेज दस फॉर्म्स रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यही है कि ये जो लाइट है सीम का, या कोई भी सीम जो हमको कि भेजना है, उसको क्या हम लोग करते हैं, फोकस करते हैं फोटोकैथोड पे, किससे, बाय लेंस सिस्टम, ये लेंस लगा करके। ठीक है, और एंड द ऑप्टिकल इमेज दस फॉर्म रिजल्ट इन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग यूज करते हैं, जब ये इमेज फोकस होता है इस पे ग्लास प्लेट पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम कैथोड इट कैन नॉट स्टोर चार्ज बीइंग अ कंडक्टर। ये जो फोटो कैथोड है ये चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना होगा ऐसा चीज पे जो कि चार्ज स्टोर कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्लास प्लेट है उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते हैं टारगेट प्लेट की तरफ चार्ज स्टोरेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है टारगेट प्लेट। बता दिए हैं टारगेट प्लेट क्या होता है, मेड ऑफ वेरी थिन शीट ऑफ ग्लास एंड कैन स्टोर चार्ज रिसीव्ड बाय इट। जो टारगेट प्लेट है वो बहुत ही थिन शीट ऑफ ग्लास से बना होता है, तो ग्लास क्या होता है, स्टोर कर सकता है चार्ज, और ये 400 वोल्ट मोर पॉजिटिव होता है फोटो कैथोड के। ये जो फोटो कैथोड था हमारा, इसके रेस्पेक्ट में ये 400 वोल्ट मोर पॉजिटिव होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू टारगेट प्लेट, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से टारगेट प्लेट की तरफ मूव करता है, देयर इज अ चांस दैट इट मे रिपेल ईच अदर। अब मान लो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, टारगेट प्लेट की तरफ, ये टारगेट प्लेट है, तो अभी क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब आपस में रिपेल कर सकता है। ठीक है, बाइक रेस जब होता है, बहुत सारा बाइक जाता है, तो बाइक वाले आपस में भी तो पैर से धक्का मार के गिराता है ना सबको, तो उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो लोग आपस में ही रिपेल करे। तो अब आपस में रिपेल करेगा तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, किसी का इधर हो जाएगा, किसी का इधर हो जाएगा, तो टारगेट प्लेट पे क्या होगा, सब अलग अलग पोजीशन पे पहुंचेगा। जिस भी पोजीशन का इलेक्ट्रॉन था वो अपने सेम पोजीशन पे नहीं पहुंच करके अलग अलग पोजीशन पे ये करेगा, पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कोई सीन है मेरा, यहाँ का जो इमेज है वो हो सकता है कि यहाँ पे पहुंच जाए, तो मेरा पिक्चर तो डिस्टॉर्ट होगा ही। ठीक है, तो वो डिस्टॉर्शन होगा, इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा मेरा। तो वो यहाँ लिखा है कि दैट मे रिपेल ईच अदर, दिस कैन रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्ज होना, बोलते हैं ना, डाइवर, पढ़ाई से डाइवर्ज मत हो। ठीक है, तो ये जो टू प्रिवेंट दिस डाइवर्जेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो डाइवर्जेंस होगा, इस इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फोकस कॉइल है रेड वाला, ये हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसको अलाइंड रखना कि हाँ तुमको रिपेल नहीं करना है, अलाइंड रहना है। जैसे अगर स्टूडेंट्स वैसे हैं और अगर टीचर खड़ा है तो वो लोग शांत रहते हैं, लेकिन टीचर हट जाता है तो फिर स्टूडेंट बदमाशी करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन अगर ये कॉइल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि आपस में झगड़ा करे, मतलब आपस में रिपेल करे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टीचर को ले आए, दैट मीन्स एक कॉइल लगा दें, तो वो कॉइल क्या करेगा, उसको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरा अलाइन रहेगा, वो लोग आपस में रिपेल करके अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग टारगेट प्लेट पे पहुंच गया, तो द इमेज साइड ऑफ द टारगेट प्लेट हैज सीजियम कोटिंग दैट एमिट्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये जो मेरा टारगेट प्लेट है, ये ब्लैक सॉलिड लाइन, इसके इमेज साइड मतलब ये वाला साइड इमेज का है। ठीक है, एक प्लेट है, उसका ये साइड इमेज का है और ये साइड इमेज का नहीं है। तो जो इमेज साइड है, टारगेट प्लेट का ये वाला, इस साइड वाला जो हिस्सा है, उस पे हम लोग सीजियम कोटिंग किए हुए हैं। तो सीजियम कोटिंग करने से क्या होगा कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के साथ इस टारगेट प्लेट पे इंसिडेंट होगा तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या किसके द्वारा कलेक्ट होता है, वायर मेश के द्वारा। तो यहीं पे हम लोग एक वायर्ड मेश लगा देते हैं ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन है हम लोग उसको कलेक्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, the positive charge appeared on the target plate is proportional to the light intensity distribution। अभी क्या होगा,
पहले हमारा ये जो टारगेट प्लेट था इस पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, फिर हम लोग क्या किए, एक वायर्ड मेश लगाए। तो अभी क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन इस वायर्ड मेश की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पोटेंशियल पे हम लोग रखे थे टारगेट प्लेट से। तो जब भी किसी चीज से इलेक्ट्रॉन हटता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रॉन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था अभी टारगेट प्लेट को छोड़ करके वायर्ड मेश पे आ गया, तो वायर्ड मेश नेगेटिव हो जाएगा और ये जो टारगेट प्लेट था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे टारगेट प्लेट पे वो सारे वायर्ड मेश पे चले गए और सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज है वो टारगेट प्लेट पे डेवलप हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ यही चीज स्कैन होता है इलेक्ट्रॉन बीम से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो हम लोग अभी तक में क्या करते हैं, यही बस इमेज सेक्शन में इतना ही होता है। क्या हम लोग करते हैं, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको कि टेलीवाइज करना है उसको लेंस के थ्रू फोकस करते हैं यहाँ ग्लास प्लेट पे। ग्लास प्लेट में कोटिंग होता है सिल्वर एंटीमनी का जो कि एक्ट करता है फोटो कैथोड की तरह। तो क्योंकि अब ये फोटो कैथोड है, जब लाइट इस पे फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब ये तो कंडक्टर है फोटो कैथोड, यहाँ पे स्टोर तो कर नहीं सकते, ये तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, यहाँ पे स्टोरेज तो हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह भेजना होता है। तो हम लोग ये जो इमेज प्लेट है या फिर फेस प्लेट है या ग्लास प्लेट है या फोटो कैथोड है कुछ भी कह लो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, टारगेट प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रास्ते में हो सकता है कि वो आपस में रिपेल करे, तो रिपेल नहीं करे आपस में, इसीलिए हम लोग एक ये लगाते हैं जो लॉन्ग फोकस कॉइल होता है। तो लॉन्ग फोकस कॉइल लगाने से क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करने देगा, डाइवर्जेंस जो इफेक्ट है उसको कम करेगा। तो अभी क्या होता है, इमेज प्लेट से टारगेट प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, जो टारगेट प्लेट है उसको सीजियम कोटिंग करते हैं, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन इस पे आता है तो वापस से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एमिशन होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को कहते हैं इमेज मल्टीप्लीकेशन। ये जो सेकेंडरी एमिशन होता है उसको कहते हैं इमेज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो इमेज है उसी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमेज। अब वो इलेक्ट्रॉन इमेज जब टारगेट प्लेट पे आता है तो वापस से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाता है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे ये जो सेकेंडरी इमिशन होता है उसको कहते हैं इमेज मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग देखे थे ऑर्थोकॉन में कि पहला था फोटो सेंसिटिविटी का यूज करता है वो, तो वो हम लोग देख लिए, यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी का यूज किया। नेक्स्ट क्या देखे थे, इमेज मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इमेज मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है वो हम लोग देखिए अभी यहाँ पे टारगेट प्लेट पे। और जो नेक्स्ट था वो था इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो इमेज मल्टीप्लिकेशन इसी को बोलते हैं कि यहाँ से जब फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है और जब वो इंसिडेंट होता है टारगेट प्लेट पे, देन इट लीड्स टू एमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमारा टारगेट प्लेट रहता है वो भी सीजियम कोटिंग रहता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहते हैं इमेज मल्टीप्लिकेशन। अब टारगेट प्लेट पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों को ये करना है, कलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई पोटेंशियल, जो भी टारगेट प्लेट का पोटेंशियल है उससे और हाई पोटेंशियल का हम लोग वायर्ड मेश लगाएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर होता है, वो अपने पॉजिटिव, जिसका पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके पास जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मोर हाई पोटेंशियल दिए इसको वायर्ड मेश को, तो अभी सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टारगेट प्लेट को छोड़ करके वायर्ड मेश के पास आ जाएगा। तो क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन जो कि टारगेट प्लेट पे था और वायर्ड मेश के पास आ गया, तो अभी टारगेट प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको पॉजिटिव छोड़ देता है, तो टारगेट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो इतना जो ये हिस्सा था वो था मेरा इमेज सेक्शन का। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इसी के प्रोपोर्शनल होगा, फोटो कैथोड पे जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट फॉल किया उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंडरी इमिशन हुआ, और जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ जब वो वायर्ड मेश में जाएगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, तो इमेज सेक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्कैनिंग सेक्शन। तो देखते हैं स्कैनिंग सेक्शन में क्या आता है। यहाँ तक हम लोग देखिए सेकेंडरी इमिशन होगा, वायर्ड मेश क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ तक मेरा इमेज सेक्शन ओवर हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम निकालेंगे। ठीक है, और उसको कहाँ देंगे, टारगेट प्लेट की तरफ। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा उसको फोकस हम लोग करेंगे टारगेट
प्लेट की तरफ। ये बीम क्या करेगा, ये इसी टारगेट प्लेट को हम लोग स्कैन करते हैं, जो हम लोग बोलते थे ना स्कैन करते हैं हर पॉइंट को लाइन बाय लाइन, तो इसी टारगेट प्लेट को स्कैन करते हैं। तो अभी ये बीम जो इधर से निकल रहा है उसको क्या करना चाहिए, यहाँ टॉप से शुरू करना चाहिए, मतलब बीम यहाँ आएगा, ठीक है, इसको स्कैन करेगा, फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ आएगा, टॉप टू बॉटम इसको स्कैन करना चाहिए, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, यही हम लोग पढ़े हैं। तो स्कैनिंग कैसे होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम देगा और वापस से बीम जो है वो रिटर्न होगा। तो द इलेक्ट्रॉन गन स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड द टारगेट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा डिपॉजिट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम क्या देगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम को भेजेंगे, वो इस चार्ज को पिक करेगा और वापस आएगा, ठीक है। अब ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, मतलब ये वाला ग्रिड, ये वाला ग्रिड और ये वाला ग्रिड, ये एक टाइप का ग्रिड है। इसका काम क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो सही से वो आगे जाए। जैसे डायरेक्शन चेंज नहीं करने के लिए हम लोग अभी क्या फोकस कॉइल लगा रहे थे, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इस बीम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और वो भी स्पीड से कि हाँ ये आगे बढ़े। तो ये कॉइल का काम क्या है, होता है इसके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। अब इस बीम को क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आगे बढ़ के एक पॉइंट पे जाना है, इस बीम को क्या करना है, टॉप से बॉटम भी मूव करना है और लेफ्ट टू राइट भी मूव करना है। तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल लगाते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल कॉइल लगाएंगे, वर्टिकल मूवमेंट के लिए वर्टिकल कॉइल लगाएंगे। तो ये जो हमारा कॉइल है, ये ब्लू वाला, वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई तुम टॉप टू बॉटम जाओ या फिर लेफ्ट टू राइट जाओ। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा और ये कॉइल, उसको क्या करेंगे, ऑसिलेटर से फेड करेंगे, जो कि वर्किंग होगा 15625 हर्ट्ज पे, ठीक है। और वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए, 50 हर्ट्ज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्कैनिंग सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, स्कैनिंग सेक्शन में बस यही है कि हाँ जब हमारा यहाँ टारगेट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको एक्सेलरेट कराएंगे टुवर्ड्स टारगेट प्लेट। टारगेट प्लेट पे एक्सेलरेशन इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम को, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिड लगाते हैं। ये सब जो ग्रिड है इसका काम यही है कि इलेक्ट्रॉन बीम को आगे एक्सेलरेट करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, इस चार्ज को पिकअप करेगा और वापस आएगा। अब क्योंकि इसको टॉप टू बॉटम मोशन करना है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल लगाए हैं। तो ये हो गया स्कैनिंग सेक्शन का, स्कैनिंग कंप्लीट हो रहा है। अब जो आया तीसरा सेक्शन, वो आया इलेक्ट्रॉन गन कम मल्टीप्लायर सेक्शन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन गन रहता है वहीं पे मल्टीप्लायर सेक्शन भी रहता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो ऑर्थीकॉन का डायग्राम हुआ ये हुआ, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर होता है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको अगर जूम करें तो ये ऐसा दिखेगा। ये स्कैनिंग बीम यहाँ से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, स्कैनिंग बीम जा रहा है और ये वापस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये जो है, ये इसको डायनोड कहते हैं। ये एक तरह से है, मान लो बीच में ये पार्टेड है, ठीक है। तो ये डायनोड 1 2 3 4 ऐसे करके डायनोड, जैसे एनोड होता है, कैथोड होता है, वैसे ही डायनोड होता है, ठीक है। तो ये जो डायनोड होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि वापस से मल्टीपल जो इमिशन होता है, सेकेंडरी इमिशन होता है, उसको ये कराता है, टेक प्लेस कराता है। तो ये हर डायनोड पे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बीम या कोई भी ये जो हमारा यहाँ रिटर्न बीम है, ये जिस भी डायनोड पे फॉल करेगा, फिर से वहाँ पे सेकेंडरी इमिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा था टारगेट प्लेट पे, जब मेरा ये इलेक्ट्रॉन बीम इस टारगेट प्लेट पे फॉल कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा था, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीपल हो रहा था। यहाँ पे भी क्या है, ये जब रिटर्न होगा स्कैनिंग बीम, ये डायनोड पे फॉल करेगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर वे में जैसे जैसे ये नेक्स्ट जाते जाएगा डायनोड के पास, वैसे वैसे हर डायनोड पे मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर क्या करता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो सेक्शन है वो यूज करते हैं ताकि हमारा हाई एसएनआर मेंटेन हो सके। अब कैसे हाई एसएनआर मेंटेन होगा ऐसे में, वो हम लोग देखते हैं।
हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो ये है डायनोड नंबर 1। डायनोड मीन्स क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें कि सेकेंडरी एमिशन टेक प्लेस करता है। तो ये जो पतला वाला है ये मेरा डायनोड नंबर 1 है, फिर डायनोड नंबर 2, 3, 4, 5 और ये जो है ये एनोड है। ठीक है, एनोड का क्या काम है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होकर के आएगा फाइनली हम लोग एनोड पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, एक स्कैनिंग बीम यहाँ से जा रहा था, ये जो रिटर्निंग बीम है ये रिटर्न बीम आकर के और ये वाले डायनोड पे फॉल करेगा, ये जो डायनोड है ये वाला। ठीक है, तो इस पे फॉल किया तो हर डायनोड जो इसमें यूज होता है वो लगभग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इस पे फॉल किया तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी एमिशन जनरेट करेगा 4 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा, क्योंकि हर डायनोड का, ये जो डायनोड हम लोग अरेंज किए हुए हैं वो इस वे में किए हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस साइड जाते जाएंगे डायनोड का वोल्टेज, पॉजिटिव जो वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का तो नेचर है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसका जो फर्स्ट वाले डायनोड का है वोल्टेज हम लोग देख सकते हैं ये 300 है, सेकंड जो डायनोड लगाएंगे वो 600 का है, थर्ड लगाए हैं 880 का, फोर्थ है 1160 का, फिफ्थ है 1450 का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा कि अच्छा बगल में 600 वोल्ट का है, हम तो अभी 300 वोल्ट पे है, लेकिन बगल में 600 वोल्ट का भी डायनोड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे आना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ, उसके बाद वो 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस पे आया हायर पोटेंशियल पे। जब इस पे फॉल किया फिर से सेकेंडरी एमिशन हुआ, फिर से यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो देखा कि अरे बगल वाले के पास तो और ज्यादा हाई पोटेंशियल है, 880 है, हम तो अभी 600 पे ही है। फिर से ये सारा जो भी तुम्हारा ये था मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, थर्ड वाले डायनोड के पास जाएगा, फॉल करेगा थर्ड पे, तो क्या होगा, फिर से सेकेंडरी एमिशन होगा और फिर से अब इलेक्ट्रॉन कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये इस पे आया, अभी 880 पे था, फिर ये देखेगा कि बगल वाले का तो 1160 वोल्ट है, मतलब ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर इस पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज, इसका हमेशा टेंडेंसी रहता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना, तो जो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ आया सिमिलर वे में ये 1160 पे है, फिर से 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ये देखेगा कि अरे बगल वाला जो नंबर 5 नंबर ग्रिड है उस पे तो 1450 वोल्ट है, तो ये अब सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, जैसे यहाँ पे फॉल करेगा फिर से 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखो कितना बार मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ से मान लेते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो यहाँ पे वो 4 टाइम्स हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ, ऐसे करके कितना बार, 5 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो जो टोटल एम्प्लीफिकेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होता है वो 4 टू द पावर 5 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 के इक्वल होता है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम या रिटर्न बीम आ रहा है वो तो हमारा सिग्नल का ही ना ये है, करंट है, स्कैनिंग करके और वो इंफॉर्मेशन पिकअप करके रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्कैनिंग बीम है ये एक तरह से सिग्नल करंट है। तो अब ये सिग्नल करंट को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 1000 टाइम्स, इसीलिए हमारा जो सिग्नल है वो बढ़ गया। तो एसएनआर क्या होता है, सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। तो नॉइस को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉइस तो जितना रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन अभी सिग्नल पावर को हम लोग कितना इंक्रीज कर दिए, 1000 टाइम्स से, इसीलिए हमारा एसएनआर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग सिंपल में देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये यहाँ से क्या हुआ, ये डायनोड है 1, ये फर्स्ट डायनोड 2, 3, 4, 5 और ये हमारा एनोड हुआ। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन से स्कैनिंग बीम जा रहा है, यहाँ पे टारगेट प्लेट है, टारगेट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, स्कैनिंग बीम गया, चार्ज पिकअप किया और रिटर्न हुआ। जब वो रिटर्न होता है तो रिटर्न होगा पहले वाले डायनोड पे रिटर्न होगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ये देखो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा और बगल में हायर पोटेंशियल का डायनोड है, तो ये फिर इस पे चला जाएगा। तो यही यहाँ लिखा है, रिटर्निंग बीम स्ट्राइक द डिस्क एट 300 वोल्ट। ये जो फर्स्ट वाला जो डिस्क है या डायनोड है ये 300 वोल्ट पे है, तो रिटर्निंग बीम स्ट्राइक द डिस्क एट 300 वोल्ट विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। दस डिस्क एक्ट्स एज फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। ये जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। मल्टीप्लायर मीन्स इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड नंबर 1 है वो फर्स्ट स्टेज है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का, और आगे ये सब सक्सेसिव स्टेज है जिसको कि
सिमेट्रिकली अरेंज किया गया है फर्स्ट स्टेज के बैक में, मतलब फर्स्ट स्टेज के पीछे हम लोग और भी बहुत सारा स्टेज रखे हैं। तो कितना स्टेज रखे हैं? फर्स्ट स्टेज के बाद हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 स्टेज लगाए टोटल मल्टीप्लिकेशन का। तो जो भी रिटर्न बीम, यहाँ से जो भी रिटर्न बीम आएगा वो कितने बार मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा? 5 स्टेज मल्टीप्लिकेशन से जाएगा। और ईच स्टेज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना फैक्टर से है? 4 से। तो क्योंकि 4 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और 5 स्टेज है, इसीलिए हमारा जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होगा वो कितना होगा? 4 टू द पावर 5। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या हुआ? रिटर्न बीम आ गया, इसको ग्रिड 1 को स्ट्राइक किया। ग्रिड 1 को स्ट्राइक करने से क्या हुआ? ये जो ब्लैक वाला लाइन ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये रिटर्न बीम यहाँ पे इसको स्ट्राइक किया और ये वापस से इलेक्ट्रॉन एमिट किया। अभी एमिट कर देगा। अब क्या होगा? ये देखेगा बगल वाला हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। इस पे जैसे ही फॉल करेगा फिर से सेकेंडरी इमिशन होगा और बगल वाला और ज्यादा हायर पोटेंशियल पे है, तो ऐसे ऐसे ये अपना पाथ बना लेगा। ठीक है, और फाइनली जो एनोड पे आएगा वो क्या होगा? 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड बी। ठीक है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द डायनोड्स एट प्रोग्रेसिवली हायर पोटेंशियल। ठीक है, प्रोग्रेसिवली मतलब एक एक करके इसमें धीरे धीरे इसका जो हायर पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रहा है पोटेंशियल में। तो सिग्नल मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? यहाँ पे सिग्नल मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? 5 स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर यूज्ड। हम लोग देखे डायनोड 1 2 3 4 5 5 डायनोड है, तो 5 स्टेज होगा मल्टीप्लिकेशन का। एंड ईच स्टेज प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेट गेन ऑफ 4। हर स्टेज जो है वो गेन 4 प्रोवाइड करता है, इसलिए टोटल गेन क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 5, मतलब 4 into 4, हर स्टेज 4 कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा 4 टू द पावर 5। ठीक है, और इसी से हम लोगों को हाई एसएनआर मिलता है। अब यहाँ तक तो हो गया, एनोड पे कलेक्ट हो गया सारा चीज, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और फाइनली कलेक्टेड बाय द एनोड। एनोड सारा इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा? अब हम लोग को ये जो सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, लेकिन हमको करंट चाहिए ना, तब तो हम ये करेंगे। हम लोग को एक कंप्लीट पाथ चाहिए करंट के फ्लो करने का, तभी हम उससे अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? 1500 वोल्ट का पावर सप्लाई लगाएंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे, जनरली 20 किलो ओम का रहता है। तो जब ऐसे कर देंगे, अभी क्या होगा? यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको एक पाथ मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पाथ से फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो आरएल के अक्रॉस हम लोग अपना आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये कि जब आरएल हम लोग 20 किलो ओम लगाते हैं तो देखा गया कि डार्क करंट एंड लाइट करंट्स, डार्क करंट क्या बताए थे? जब स्क्रीन पूरा ब्लैक रहता है, तो दैट मीन्स ब्लैक के लिए कितना माइक्रो एम्पियर करंट आता है? 30 माइक्रो एम्पियर का। और लाइट करंट जो एकदम व्हाइट पिक्चर रहेगा उसके लिए आता है 5 माइक्रो एम्पियर। तो हम लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव ट्रांसमिशन है। नेगेटिव ट्रांसमिशन में क्या बोले थे? जो ब्लैक रहेगा, जो डार्क रहेगा, उसके लिए हम लोग ज्यादा करंट लेंगे, और जो लाइट रहेगा या व्हाइट रहेगा उसके लिए कम करंट लेंगे, क्योंकि जनरल वे में हमारा जो पिक्चर होता है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होता है, बहुत कम ही ऐसा चीज होता है जिसमें कि डार्कनेस ज्यादा होता है। तो क्योंकि हमको अपना ट्रांसमिशन पावर भी बचाना है, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब ज्यादातर व्हाइट ही जा रहा है तो हम व्हाइट को कम रखते हैं, तो हमारा जो ट्रांसमिशन पावर है वो भी कम लगता है। ठीक है, और जो आउटपुट सिग्नल हम लोग लेंगे, जो वोल्टेज सिग्नल अगर लेंगे तो वो कितना आएगा? 500 मिली वोल्ट का रहता है। पीक टू पीक मतलब अगर हमारा सिग्नल ऐसा है तो पीक टू पीक यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक, ये हमारा रहता है 500 मिली वोल्ट। तो ये था हमारा ऑर्थीकॉन। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, बस सिमिलर है कि ऑर्थीकॉन में 3 सेक्शन होता है, इमेज सेक्शन, स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन कम मल्टीप्लायर सेक्शन। इमेज सेक्शन में क्या होता है? जो भी चीज को हमको टेलीवाइज करना रहता है, वो लाइट फॉल होता है कैमरा लेंस के थ्रू या फिर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, किस पे? तो फोटो कैथोड पे। फोटो कैथोड क्या है? वो ग्लास प्लेट होता है जिसपे कि सिल्वर एंटीमनी का कोटिंग होता है। वहां पे जैसे ही लाइट फॉल होता है इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन को टारगेट प्लेट की तरफ मूव करवाते हैं। क्योंकि टारगेट प्लेट सीजियम कोटेड रहता है, इसीलिए फोटो एमिशन वापस से वहां पे होता है, सेकेंडरी इमिशन टेक प्लेस होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा फोटो कैथोड से टारगेट प्लेट की तरफ आ रहा था वो वापस से सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया, इसीलिए हमारा टारगेट प्लेट पे इमेज मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? एक वायर मेश लगाते हैं टारगेट प्लेट के जस्ट बगल में, उसका पोटेंशियल थोड़ा हाई रहता है। ये जो टारगेट प्लेट है वो 400 वोल्ट मोर पॉजिटिव रहता है फोटो कैथोड की, और टारगेट प्लेट से भी ज्यादा पॉजिटिव एक वायर मेश लेते हैं, तो क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वायर मेश के पास चला जाएगा, मोर पॉजिटिव के पास, तो जो भी हमारा टारगेट प्लेट है उस पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और क्वांटिटी जो है पॉजिटिव चार्ज वो तो उतना ही रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन का था। इलेक्ट्रॉन अगर -5 का था तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी हमारा जो सिग्नल इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट प्लेट पे डिपॉजिट है पॉजिटिव चार्ज की तरह। अभी इमेज सेक्शन खत्म, अब हम क्या करेंगे, स्कैनिंग सेक्शन में जाएंगे। वहां पे इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा, वो बीम जाएगा स्कैन करेगा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, किसकी मदद से, कॉइल्स की मदद से, डिफ्लेक्शन कॉइल्स की मदद से। अभी फिर वहां से वो इन्फॉर्मेशन पिक करके जब रिटर्न होगा वो बीम, तो रिटर्न होगा तो हमारे पास डायनोड्स लगा रहता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो 5 डायनोड लगा है, पांचों डायनोड का काम क्या है, जब भी लाइट उस पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेकेंडरी इमिशन टेक प्लेस होगा ही। और वो किस फैक्टर से होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 4। तो हर जो 5 डायनोड है वो एक तरह का 5 स्टेज है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ईच स्टेज 4 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ये रखता है। तो अभी क्या होगा, जो रिटर्निंग बीम है वो पांचों डायनोड से होते हुए एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा। फिर एनोड से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा सारा एनोड पे कलेक्ट हो चुका है। अब हम जब तक करंट फ्लो नहीं कराएंगे तब तक हम कैसे आउटपुट लेंगे। तो करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या किए, एक पावर सप्लाई लगाए 1500 वोल्ट का और एक लोड रेजिस्टर लगाए। करंट फ्लो हुआ, आरएल के अक्रॉस हम लोग अपना वोल्टेज ले लिए, तो हमको वो जो वोल्टेज मिला वही हमारा सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।